एनजीओ होता क्या है? एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये एक प्राइवेट संस्था होती है, संघ होती है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनजीओ को हम 3 तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी ट्रस्ट एक्ट के अंदर करवा सकते हैं, हर स्टेट के अंदर करवा सकते हैं, किसी भी स्टेट के अंदर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा होता है नेशनल लेवल ट्रस्ट। नेशनल लेवल ट्रस्ट एनसीटी के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं जिसे। उसके बाद हम एनजीओ को एज अ सोसाइटी भी रजिस्टर करवा सकते हैं, इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कंपनी एक्ट के अंदर भी एक एनजीओ बना सकते हैं। मीन्स एनजीओ एक हमारी ट्रस्ट को भी हम एनजीओ का कह सकते हैं, हमारी सोसाइटी को भी हम एनजीओ बोलते हैं, और एक कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल है उसको भी हम एनजीओ बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा इसको एक्ट्स कौन कौन से गवर्न करते हैं एनजीओ को। सबसे पहले हमारा आ सकता है ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट एक्ट जो होता है वो होता है अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। हर स्टेट का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है, हम उसके अंदर हर स्टेट के अंदर ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद है सोसाइटी। अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो तो सोसाइटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 8060। 8060 के अंडर हम कोई भी मेन स्टेट की भी करवा सकते हैं और सेंटर लेवल की सोसाइटी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 8 कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 में हम कंपनी भी एज अ एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद जो मेन है जिसके बारे में ज़्यादातर क्वेरीज आती हैं वो है एनसीटी। एनसीटी होता है, एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। मीन्स अगर हम एनसीटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि हम नेशनल लेवल ट्रस्ट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो वो एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इसके लिए हमें क्या होती है एनसीटी? एनसीटी के लिए हमें एक रजिस्टर्ड बॉडी चाहिए होती है, मेल होती है, जिसमें मेंबरशिप नीड होती है। हमें एक मेंबर्स की नीड होती है। ये ट्रस्ट एनसीटी एक फैमिली ट्रस्ट भी हो सकती है कि इसको पूरी फैमिली चला रही है, या एक पब्लिक ट्रस्ट भी हो सकती है कि कोई भी इसका मेंबर है। फॉर्मेशन इसका एनजीओ का एज अ ट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हर स्टेट के अंदर हर एक्ट बने हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र ट्रस्ट एक्ट है, उसके अंदर हम महाराष्ट्र में जाके अपनी ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। बॉम्बे पब्लिक एक्ट ट्रस्ट है तो हम बॉम्बे में जाके करवा सकते हैं। ऐसे ही हर स्टेट के अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ईयर्स में बने थे, उसके अंदर हम अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। जो नेशनल लेवल की ट्रस्ट रजिस्टर होती है वो एनसीटी के अंदर होती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर। और एनसीटी क्या कवर करती है? एनसीटी जैसे इंडिया में हमारे पास 28 सिटीज़ हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जो एनसीटी है वो हमारी इन सारों को कवर करती है। मीन्स जो एनसीटी है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रजिस्टर हो जाती है। इसके लिए क्या क्या नीड्स होती हैं? एक हमारे पास सबसे पहले एक दिल्ली का पर्सन होना चाहिए, उसकी आईडी प्रूफ्स होनी चाहिए, उनका एक वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। मीन्स हमें एक दिल्ली का ऐसा पर्सन चाहिए होता है जहाँ पर उनका ऑफिस हो दिल्ली में, उनका हम रजिस्टर करवा सकें वहाँ से। उसके बाद हमें मिनिमम 3 मेंबर्स की नीड होती है, 1 फाउंडर, सेटलर और ट्रस्टी। इन सब मेंबर्स के फ़ोटोज़, आईडी प्रूफ्स लगाए जाते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं रजिस्टर्ड एड्रेस के लिए। अगर आप दिल्ली का करवा रहे हो या कहीं और का भी करवा रहे हो तो उन दोनों के लिए हमारे पास एड्रेस प्रूफ आना चाहिए। नेम ट्रस्ट का, अपने ट्रस्ट का नेम क्या रखना है। 3 फोटोग्राफ्स हो गए, सारे मेंबर्स के आईडी प्रूफ्स हो गए, और 2 विटनेसेस की नीड पड़ती है जो कि हमारी तरफ से गवाही दे सकें ताकि हमारी ट्रस्ट रजिस्टर हो सके। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने के बाद हमें एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। हमारी अपॉइंटमेंट जब भी हमें मिलती है दिल्ली के ऑफिस में, वहाँ पर हमें जाकर प्रेजेंटेशन देनी होती है, और उसके बाद हमारी ट्रस्ट डीड के रूप में रजिस्टर हो जाती है। हमारी डीड बनती है, उस पर वो
स्टैम्प लगती है और वो सर्टिफिकेट बन जाता है और हमारी जो ट्रस्ट है, नेशनल लेवल ट्रस्ट है, वो रजिस्टर हो जाती है। थैंक यू।